आज जितना बिहार दरोगा में जितना सेट हुआ है, ये इतना पूरा एक मंथली का इतना सेट सारा, आज सेट सारा पढ़ेंगे, सारा रिवीजन करेंगे, तो आप बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? अकबर के शासनकाल में कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? राजस्व प्रशासन की दाखिला प्रणाली, ये नहीं, सबसे बाद में हुई थी दीन ए इलाही की घटना 1583 में हुई थी, और हल्दी घाटी की तो 1576 में ही हो गई थी। खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया? अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कब किया था? नवपाषाण काल में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। 600 ईस्वी पूर्व में। मिलान करना है। परुस्नी रावी नदी के किनारे, शत्रुंजी सतलज नदी के किनारे, अस्कनी चिनाब नदी, बिपाशा व्यास नदी के किनारे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 3 मंडल में इसका उल्लेख है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। वैशाली बिहार में है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अशोक, कलिंग चक्रवर्ती, अशोक, कनिष्क, खारवेल और कुमारगुप्त, इसको मिलाना है। अशोक का क्या नाम था? प्रियदर्शनी नाम था। कनिष्क का देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपको कुछ सही से ना दिखे तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनने की कोशिश करिएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक में से कौन थे? और जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे, वो कौन थे? एक असैनिक सेवक थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था 1853 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1906 में। पूरा वीडियो देखिए, नहीं कि पूरा आधा थोड़ा ही देखिए। पूरा जो भी देख रहे हैं कम से कम पूरा एक सेट का पूरा देखने की कोशिश कीजिए। कम से कम 100 क्वेश्चन पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो हम पूरा इसमें कराएंगे, ये मैराथन चल रहा है। भारत में ऐसी संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित हुआ था। भारत में राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? 31वां संविधान संशोधन से लोकसभा की सीट 525 से 545 किया गया। भारत में एक राष्ट्रीय एक दल में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने? कम से कम उसे 4% वैध मत अथवा 4% वैध मत अथवा 4 से अधिक राज्यों में प्राप्त करना होता है। 22 नंबर देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय किससे? आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैं थोड़ा सा मोबाइल को इसी तरह टिका के किया हूँ। राज्य वित्त आयोग कौन है? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। पहले कितनी थी? पहले 79 थी। लोकसभा में अनुसूचित जाति पूछा है।
पहले 79 थी, अभी 84 है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। हवाला क्या है? हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। हवाला। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय का PC महालनोबिस ने, और पहले का किसने तैयार किया था? पहला हेरोन डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरा PC महालनोबिस। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, सुदूर जो पश्चिम बिंदु है वो क्या है? 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में, 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में, ऐसा है ना यहाँ पे गुजरात का। तो ये वाला गुजरात जो स्टेट है, ये वाला इसको पूर्वी गुजरात कहा था। ये वाला पूर्वी, इस तरफ इधर पाकिस्तान हो गया, ये पूर्वी गुजरात। ये नहीं कि पूर्वी पूछ तरफ यहाँ पश्चिमी मार दीजिए, ऑप्शन पश्चिमी भी रहता है गुजरात, है ना, पश्चिमी। पृथ्वी को का ध्रुवीय व्यास कितने विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर की नहीं लगती है आर्मेनिया। कजाकिस्तान की भी नहीं लगती है। इसमें कैस्पियन सागर से नहीं लगती तो आर्मेनिया की नहीं लगती है। चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? चंद्राकार जो बालू के टील होते हैं उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। कालाहारी कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में है। तकलामकान चीन में है। मोजे USA में है। सेचूरा पेरू में है। ये बिहार दरोगा का सेट है, स्पेशल दरोगा जो चलता है उसका। ये सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनफ है, इसको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। मैं जितने भी एग्ज़ाम दिया हूँ लगभग सेट यहीं से आते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं कहीं किसी भी एग्ज़ाम पे पता ही नहीं लगता है कहाँ से आया है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्रफल में होती है पश्चिमी घाट में। भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है किस में? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। पश्चिमी घाट में होती है, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में अगला भारत क्या लिखा है? जंगला गद्दी निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के सॉरी भारत में जंगली, ये जंगली है, जंगली गधा निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? मांडला में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडला में। सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से निकलती है। गंडक से। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान की खेती। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? धान की होती है। ओहम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओहम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में। भारत के किस पड़ोसी देश को यूकडूल के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में भारत में किस पड़ोसी देश को यूकडूल कहा जाता है? भूटान को। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित मतलब जापान में सबसे, जापान के लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार क्षेत्र के जो वन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाउ कहाँ? USA में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ कहाँ है? USA में है। किसी प्राकृतिक
का सुरक्षा बल कहा जाता है? किसी प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मृणालिनी साराभाई का संबंध, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे? एक सेकेंड। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूछा ना, चरकुला है, कर्मा है और पांडव। उत्तर प्रदेश का चरकुला, कर्मा, पांडव उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई जो पानी की सतह पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरने लगती है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल वाष्प मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल वाष्प मापा जाता है। जल किस पूछा है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। जल का बहाव अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम की होती है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम की होती है। गैसों के दो पिंडों गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? सीपी माइनस सीपी बराबर आर बाई जे। सीपी माइनस सीपी बराबर आर बाई जे। सीपी माइनस सीपी बराबर आर बाई जे। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक तांबा से बनाया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उच्छादित किरण। लेजर में सिर्फ एक ही रंग के होते हैं, वो नहीं कि उसमें 7 रंग होते। सारे लेजर सिर्फ एक रंग के होते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है। तेज हवा अगर चलेगी तो उस दिन आप देखेंगे ओस नहीं बनता है, ओस नहीं गिरता, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑक्जेलिक एसिड H2CO4 में कार्बन की अपरूपता कितनी होती है? +6 होती है। ऑक्जेलिक एसिड में H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3 होती है। छत्तीस का छत्तीस और ये 37 है। 36 ये 37 है तो क्या है? ऊपर 86 इन दोनों में घटाएंगे तो बात ये सब न्यूट्रॉनिक हो जाता है। क्या होता है? सब न्यूट्रॉनिक है। बराबर होता तो समस्थानिक, ऊपर बराबर होता तो ऊपर होता तो समस्थानिक, ऊपर बराबर होता तो समभारिक, नीचे बराबर होता तो समभारिक समस्थानिक, और दोनों का अंतर बराबर है तो सम न्यूट्रॉनिक है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होते हैं? बीटा किरण ऋणात्मक होते हैं, सबसे कम एक्स किरण होते हैं। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? पानी पर नमक मिलाने का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। पानी में नमक अगर मिला देंगे तो उसकी क्वथनांक बढ़ जाएगी और हिमांक घट जाएगी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये बल्कि ये कृत्रिम है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक क्या है? यूरिया को सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज लोकियर ने किया था। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकियर ने किया था।
शैंपेन और सोडा में बुलबुली का कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। डाइस ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विटियोल का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फर एसिड। ऑयल ऑफ विटियोल को क्या कहते हैं? सल्फर एसिड कहते हैं। मोम क्या है? मोम क्या है? एक एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एक एल्डिहाइड है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? एक मिश्रण है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण है। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कैसी हुई है? आज अधिकांश जो कंप्यूटर उपलब्ध है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोटोन। पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? फोटोन थी। पहली कंप्यूटर की भाषा फोटोन थी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। पीसी का क्या अर्थ होता है? पर्सनल कंप्यूटर, यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर, ये नहीं कि निज कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? SARS। सार्स क्या एक विषाणु जनित रोग है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी। धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, किसमें होता है? ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, किसमें? ग्लाइकोजन में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट जो शोषण करते हैं वो कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। समरूप अंग कौन से होते हैं? समरूप अंग जो होते हैं कार्य में समान होते हैं, रचना में विसमान। समरूप अंग कार्य में समान, रचना में विसमान। समरूप अंग कार्य में समान होते हैं, रचना में विसमान होता है। जीन क्या है? जीन क्या एक डीएनए का एक भाग होता है। जीन क्या है? एक डीएनए का एक भाग होता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? टेंसले ने किया था। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित? अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित? अर्जुन गोल्फ खेल से संबंधित। अर्जुन अटवाल जो है गोल्फ खेल से। चिदम्बरम किसकी रचना है? चिदम्बरम किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत का। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले सम्मान मिलता खेल के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर। 31वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 31वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में? गोवा में किया गया। 100वां एथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम का उत्सव है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
क्या पूछा है? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। सिरका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स एस एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स का कंटेंट से चुनी गई थी? पाकिस्तान की बनी है। लगती है पाकिस्तान के नाम एरिका रॉबिन, लगता है इंग्लैंड वाला नाम हो। झूलाघाट संप्रेषण ब्रिज संबंध किन दो राज्यों से भारत और नेपाल से? झूलाघाट संप्रेषण ब्रिज का संबंध कि भारत और नेपाल के बीच में। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसी नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने? आईडीबीआई बैंक ने। एक सेट का, चलो कम से कम एक सेट तो खत्म हुआ। अभी ऐसे 20 सेट बाकी है। चलिए दूसरा सेट आ चुका है। 3/2/2024 का सेट है एसआई का। 1848 में राष्ट्रीय नारीवादी महिला महाराष्ट्र में किस पहली बालिका विद्यालय महाराष्ट्र में सबसे पहले बालिका विद्यालय किसने खोला था? सावित्रीबाई फुले ने खोला था। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लोगों का। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? लोगों का। और आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो, अगर आई होप कि आप देख ही रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कुछ कमेंट कर दीजिए। बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है, क्या मैं इस तरीके से और भी वीडियो लाऊं आपके लिए। निम्न में से किसे ऊष्माक्षेपी का पहला नियम भी कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को कहा जाता है। किस नियम के अनुसार उस व्यक्ति के द्वारा विभाजन बल के बराबर है? किसी व्यक्ति के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजन बल के बराबर होता है पास्कल के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन ग्रेफाइट का गुण नहीं? ग्रेफाइट का गुण नहीं है इसका गलनांक। निम्न में से कौन ग्रेफाइट का गुण नहीं है? क्या होगा इसका गलनांक कम होता है। ग्रेफाइट का गुण क्या नहीं है? गलनांक कम। ये गलत है, ग्रेफाइट का गलनांक कम नहीं होता है, अधिक होता है। दो पिंडों के तापमान में 30 सेंटीग्रेड का अंतर है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका कितना अंतर होगा? 54 का अंतर। कितना अंतर होगा? 54 का अंतर हो जाएगा। ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण होता है। ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। भारत का पहला पूर्ण और सौर संचालित जिला कौन है? खूंटी है। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला पूछा है ना, खूंटी में है। मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पुत्रजया है। मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पुत्रजया। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल जीवाश्म। जल जीवाश्म। रिट आदेश कितने प्रकार से होते हैं? रिट जो आदेश है वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। उस ब्रह्मांड का नाम क्या है? क्या है जिसका पृथ्वी एक ग्रह है? तो मिल्की वे। किसका वे? मिल्की वे का। निम्नलिखित कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्या लिखा है? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने लिखा? न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
किस ग्रंथ में अनुच्छेद किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है? वृषण एवं कुलहीन कहा गया है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। चंद्रगुप्त को क्या कहा गया? वृषल एवं कुलहीन कहा गया मुद्रा राक्षस में। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन किस नगर से हमें पीने योग्य जल के संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? अशोक का 7वां शिलालेख अभिलेख सबसे लंबा है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? मैक्सिको में। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? मैक्सिको में है। पूर्व चोल साम्राज्य में से किसे सबसे महान माना गया है? कटिकला को पूर्व चोल साम्राज्यों में से किसे सबसे महान माना गया है? कटिकला को। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहा? स्क्रीच। सील मछली द्वारा जो आवाज करता है उसे क्या कहता है? स्क्रीच कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी बाह्य विज्ञान से। इंडो होता तो फिर अंतर होता ना, एक्सो है तो बाह्य, तो वैसे भी बाह्य मार देंगे। एक्सोबायोलॉजी बाह्य विज्ञान से संबंधित है। वायु में 0 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर सेकंड बढ़ जाती है। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। प्लैंक स्थिरांक की इकाई क्या है? प्लैंक स्थिरांक की इकाई क्या है? जूल सेकंड। प्लैंक स्थिरांक की इकाई क्या है? जूल सेकंड है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी कांच की कौन सी किस्म जो तापरोधी है? पायरेक्स कांच है। पायरेक्स कांच तापरोधी है। खैरा रोग किस फसल में होता है? खैरा रोग धान की फसल में होता है। जस्ते की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होती है। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत कितना होता है? 24%। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत कितना होता है? 24% होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः लोहा का प्रयोग किया जाता है। पौधों में आंतरिक संरचना की अध्ययन है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन है क्या? शारीरिक। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती। कोरेलॉइड जड़ें कहाँ पाई जाती है? साइकस में। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती कहाँ? साइकस में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किसी जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण की मात्रा पता किया जाता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो काला गोरा होता है वो मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। निम्न में से किसी रचनात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को? निम्न में से किसी रचनात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह। सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण में। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के समय। इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? एक रडार है।
नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl होता है। प्रत्येक आवर्त की अंतिम सदस्य क्या होती है? निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त की का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? H2O। H2O जो है इसे ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। जल को ठोस कर देंगे बर्फ बनेगी, गैस कर देंगे तो वाष्प बन जाएगा, द्रव में तो पानी है ही। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण। मिट्टी का तेल का संगठन होता है, मिट्टी के तेल का संगठन होता है C10 से C15। मिट्टी का तेल का अवकरण क्या होता है? C10 से C15। ये आज वाला भी सेट में था। कार्बोलिक्स अम्ल में उपस्थित अभिक्रिया मूलक है। कार्बोलिक्स अम्ल में उपस्थित अभिक्रिया मूलक है क्या? -CHO। कार्बोलिक्स अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक क्या है? CH-CHO है। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? पेट्रोल का। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? पेट्रोल का। कागज भी है लेकिन पता नहीं। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का। उस दिन ये आंसर लिया था, इस पर डिस्कस भी चला था लेकिन पेट्रोल ही लिया। जापान का प्रसिद्ध शहर नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप। जापान का प्रसिद्ध शहर नागासाकी क्यूशू द्वीप। नागासाकी पर परमाणु बम कौन से छोड़ा गया था? कब छोड़ा गया था? 6 अगस्त, 9 अगस्त। लिटिल बॉय और फैटमैन। मोना लुआ पर प्रशस्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? USA। मोना लुआ प्रशस्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? USA में। कहाँ स्थित है? USA में है। दो धातुओं का सोल्डर किस गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का सोल्डर किस के कारण संभव है? असंजक के कारण। दो धातु किस कारण सोल्डर संभव है? असंजक के कारण। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित का कानून बना सकती है? 249 में। संसद जो है संसद पूछा है राज्य सूची पे। राज्य सूची पर अगर उसको कोई कानून बनाना है तो आर्टिकल 249 पे। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह था। CR दास ने। असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है किस पर्यावरण प्रतिरक्षा क्षेत्र में? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। पर्यटन स्थल 1 लाख बाग स्थित है। पर्यटन स्थल एक लाल बाग स्थित कहाँ है? बेंगलुरु में। लाल बाग बेंगलुरु में। और आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुने, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। लगभग 2020 सेट कराने वाला, लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैगी। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रैगी है। भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? 1976 में।
फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का वर्ल्ड चैंपियन कौन सा देश है? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा? स्पेन है। शतरंज खेल के चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? 64 होते हैं। एक कंप्यूटर के भीतर के घटकों को कंप्यूटर के बीच डाटा हस्तांतरित करने वाले संचार प्रणाली क्या है? बस होता है। बस में ही यूएसबी लगा होता है। भारत में लोक निधि की अभिकारक कौन होता है? भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है। बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते थे उन्हें क्या चैत्य कहा जाता था? ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या देती है? ध्वनि की संवेदना देती है। क्या देती है? ध्वनि की संवेदना देती है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया था? 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया है। कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया है? 77वें स्वतंत्रता दिवस पर 76 वीरता पुरस्कार को स्वीकृति दिया। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? अलगुहास तो ये भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है। क्रोएशिया ये भी गर्म है, लेकिन हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा। चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? चंदन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। मानवों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? मानवों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो कूपिक से। किससे होता है? कूपिक से। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? हॉकी के खेल से संबंधित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? पीएम होता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? पीएम प्रधानमंत्री होते हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम में। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है किससे? निर्धनता का आकलन से। किससे संबंधित है? निर्धनता का आकलन से सुरेश संबंधित है। ये शायद ऑक्टेल नंबर लिखा। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का आधार होता है। ऑक्टेल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 8 होता है। प्रमुख स्थान कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित है? कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित है? बौद्ध से। ताऊ किस व्यक्ति का उपनाम था? चौधरी देवीताल का। ताऊ किस व्यक्ति का उपनाम था? तो चौधरी देवीताल का। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद में। संयुक्त पर्णग्राही सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुग्दल, ये सब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित? ये सभी जो हैं ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुग्दुल ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वी.एस. रामादेवी। कौन थे? वी.एस. रामादेवी। समाचार एजेंसी पीटीआई किस देश की है? भारत में समाचार एजेंसी पीटीआई किस देश की है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में किया गया था।
देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वी.एस. रामादेवी। समाचार एजेंसी पीटीआई किस देश की है? भारत की है। वह रेखा जो धूप के समान धूप पूछा ना, धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। धूप के समान अवधि वाले को मिलाते हैं उसे आइसोहेल कहते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिखर सम्मेलन 1985 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में हुआ था 1985 में। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। हाल ही में किसकी आत्मकथा बिलीव वाइट ए लाइफ एंड क्रिकेट टॉमी के रूप में प्रकाशित हुई थी? ये किसके? तो सुरेश रैना की। बिलीव सुरेश रैना की है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन है? नहीं है, तो अदिश राशि नहीं है तो वेग नहीं है, और बाकी दूरी, तापमान, घनत्व तो ये सब अदिश राशि। वेग संवेग त्वरण ये सब तो सदिश राशि हो गया। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? फिलिप्स वक्र महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित है। फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र में है। पीपल प्रेसिडेंट किससे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। पीपल प्रेसिडेंट किससे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन? हेली नेशनल पार्क है। वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे मिला था? पुष्पा भारती को। वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? पुष्पा भारती को। अब्दुल फतेह अल सीसी को किस देश में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया? मिस्र को। निम्न में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब हासिल किया था? रिजुल मेनी ने। निम्न में से किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब हासिल किया? रिजुल मेनी ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 पावर मीटर में 10 पावर -15 होता है, और जैसे सेंटीमीटर में 2 घट जाएगा, 10 पावर 13 सेंटीमीटर। मीटर में 10 पावर 15 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 घट जाएगा, 10 पावर 13 सेंटीमीटर। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में 96% की वृद्धि हो जाएगी। 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध किसी परिपथ में समानांतर जुड़े हैं तो परिपथ में प्रतिरोध के कितना होगा? 7.5 ओम हो जाएगा। 7.5 ओम हो जाएगा। ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। ये 2 खत्म हो गया, अभी और भी है। चैनल पर बने रहें। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ गलती हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा कि ये गलत है, या इससे रिलेटेड और कुछ भी सुझाव चाहिए तो कमेंट करिएगा। अब है अगला, देखते हैं। 6 तारीख का है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने डाइस में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूछा है कब गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, तो कब किया था? 390 BC में गुजरात में चंद्रगुप्त ने 390 में गुजरात में साम्राज्य का विस्तार किया था। राष्ट्रकूट की शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का जो शाही प्रतीक क्या था? सुनहरा बाज था। सुनहरा बाज। प्राचीन स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित? हनुमानगढ़। प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में घाघरा नदी के तट पर स्थित है? हनुमानगढ़ है। कन्नौज निम्न राजवंशों में से कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था?
चोल नहीं था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तो था ही, लेकिन चोल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? गुप्त काल में चिकित्सा के लिए सुश्रुत जाने जाते थे। चरक नहीं मार दीजिए, गुप्त काल में तो सुश्रुत होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना इसमें। किरतजूनियम, दशकुमार चरित्रम, बुद्ध चरित्रम और विक्रमादित्यम। तो हम जान रहे हैं दशकुमार चरित्रम डांडी ने लिखा है। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखा है। विक्रमो वर्षनम कालिदास ने लिखा है। और किरतजूनियम भारवी ने लिखा है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था कौन था? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 45 में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। भारत के संविधान में प्रस्तावना पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? वो सिक्किम था। 35वां संविधान संशोधन, उसको 36वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान के निर्माण में निम्न में कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा शामिल नहीं था, और राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग शामिल था, साम्यवादी शामिल था। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सार्वजनिक हित याचिका की शुरुआत यूएसए से हुई थी। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन में। कानून की समानता 14 से लेकर 18 तक में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? राज्य सूची में कौन सा नहीं है? सुरक्षा ये केंद्र संघ सूची में आ जाता है। 18 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन कानूनी अधिकार होता है? इनमें से किसे कानूनी अधिकार होता है? निर्वाचन आयोग को एक कानूनी अधिकार होता है। इनमें से किसने नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। आई थिंक चयनित या मनोनीत क्या किया जाता है? चयनित या किया जाता है शायद। निम्नलिखित मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा कौन सा दर्रा? हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। मड आइलैंड का निकटतम शहर है। मड आइलैंड का निकटतम शहर क्या है? मुंबई है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मुंबई है। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झींगा मछली। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। मृदा संरक्षण में वैदिकीकरण निम्नलिखित में सहायता करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वैदिकीकरण निम्नलिखित में से सहायता करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में करती सहायता। होंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित? होंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। इनमें से किस नदी को बोरो और फेनॉल सहायक नदियां हैं? दामोदर नदी। इनमें से किस नदी की
बोरो और फेनॉल सहायक नदियाँ हैं दामोदर नदी के। वरुण परियोजना संबंधित है किससे? क्लाउड सीडिंग से। वरुण परियोजना संबंधित है किससे? क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। नेशनल वुड काउंसिल पार्क स्थित है कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में। नेशनल वुड काउंसिल पार्क स्थित है कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में। एक बल, ये क्या है? दो का फैक्टोरियल आई जे, ये मुझे नहीं समझ में नहीं प्रदर्शित होता है। इस बल का परिणाम क्या होता है? 7 होता है। 2, 3 और 6 है, इस द्वारा प्रदर्शित किया। इस बल का परिणाम क्या होता है? 7 होता है। अगर इसमें से किसी को आता है तो इसको एक्सप्लेन करके बता दीजिए। 31 नंबर, सेट 3 का 31 नंबर बता दीजिएगा। एनीमीटर का उपयोग मापने में, एनीमीटर पवन का वेग मापने में किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर, केजी मीटर स्क्वायर होता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। किसी पाइपलाइन का लाइन केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, क्या होगा? अधिकतम होगा। एक गोला अधिकतम कोना कहा जाता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है क्या? फिलेट कहा जाता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है फिलेट। इनमें से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? गति में। इनमें से किसी नॉट का प्रयोग किया, नॉटिकल मिल मतलब गति का प्रयोग है वो। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d²s/dt², d²s/dt²। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 न्यूटन होगा। जी का मान डाइस के साथ बढ़ता है। मतलब छोटी गुरुत्वाकर्षण का मान, छोटी जी का मान ऊंचाई में जैसे कमी होते जाएगी जी का मान बढ़ते जाएगा, और ऊंचाई में वृद्धि होगा तो जी का मान कम जाएगा। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में अभिलेखित किया जाता है। एक परिवलय में थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा डाइस का कुचालक होता है। PB मतलब सीसा, HG मतलब पारा। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा सीसा और पारा का कुचालक होता है। डाइस में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। जिनॉन में इनमें से जिनॉन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 11.11%। कितना होता है? 11.11%। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन डाइस के परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद होते हैं। 1 विलियन में पानी की 220 ग्राम मात्रा में सामान्यतः नमक की मात्रा 41 ग्राम है। 2 विलियन में द्रव्यमान का प्रतिशत कितना होगा? इसे क्या करेंगे? 320 और 41 तीनों को जोड़ देंगे तो 41/320 करेंगे तो निकल जाएगा 11.36% निकल जाएगा। इनमें कौन सा लवण अम्लीय है? इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है? मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है? मैग्नीशियम सल्फेट। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, क्योंकि बोरेक्स एक क्षार होता है। लिटमस को
अम्ल नीला निटमस को लाल कर देता है। लेकिन यह क्या पूछा है, बोरेक्स विलयन मिलाया जाता है तो क्या होगा, बोरेक्स क्षार होता है तो नीला कर देगा। C6H8O9 मुख्य रूप से किस में होता है, नींबू में होता है। किस में होता है, नींबू में होता है। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4 होगा। रेडियोधर्मी तत्वों को डाइस में रखा जाता है। रेडियोधर्मी तत्वों को डाइस में रखा जाता है एक्टिनॉइड में। रेडियोधर्मी तत्व को एक्टिनॉइड में रखा जाता है। OS और SC तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम का सबसे पहले सिलीनियम को, फिर सल्फर को, फिर ऑक्सीजन को रखा जाता है। सीजियम, SC से सीजियम, सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फर की परमाणुकता क्या होती है, सल्फर की परमाणुकता क्या होती है, बहुपरमाणुकता होती है। सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, बहुपरमाणुकता होती है। ये क्वेश्चन इस सेट में इस महीने में लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, बहुपरमाणुकता होती है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, Ca3 होल PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, Ca3 होल PO4 का होल ट्वाइस। Ag+ और Cl नेगेटिव में संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। n में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, और कोनोलॉजी। इनमें से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है और कोनोलॉजी है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, अस्थि में भी, दीर्घ अस्थि में। किस में बनती है, दीर्घ अस्थि में, और तिल्ली में भी बनती है। A और B दोनों लिया है। मानव शरीर के किस अंग की लसिका कोशिकाओं में बनती है, दीर्घ अस्थि भी लिया है और तिल्ली भी। A+B। तारकाय की खोज किसने की थी, बॉवेरी ने। तारकाय की खोज किसने थी, बॉवेरी ने की थी। इनमें कौन सा पशु उत्तक नहीं है, इनमें से कौन सा पशु उत्तक नहीं है, दृढ़ि उत्तक। दृढ़ि उत्तक पशु उत्तक नहीं है, प्लांट टिश्यू है यह। नारियल के छाल का निर्माण किस उत्तक से होता है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक से होता है, स्क्लेरेनकाइमा। किससे होता है, स्क्लेरेनकाइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक से होता है, स्क्लेरेनकाइमा से होता है। टेपवर्म फाइलम डाइस से संबंधित है। टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, किस कीट के दांत होते हैं, तेतियों एवं भौरों के दांत होते, तेतियों एवं भौरों के दांत होते। जल संवहनी प्रणाली डाइस में पाई जाती है, समुद्री खीरा में। जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है समुद्री खीरा में। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहा जाता है, बारका। अभी हम लोग पहले में पढ़े थे कौन सा मछली था जिसका स्क्रीच था। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहता है, बारका कहा जाता है। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है, फफ्फर मछली। सबसे जहरीली मछली फफ्फर मछली होते हैं। विश्व में पहली परजीवी फसल कौन सी है, टमाटर है। विश्व में पहली क्या लिखा है, पराजिनी फसल कौन सी है, टमाटर है। किसमें किसमें वेस्लस प्रमुख जल संवहन कोशिका होती है, एंजियोस्पर्म में। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं का विकास। किसने सुझाव दिया था कि
जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। हॉलैंड ने दिया था। हॉलडेल ने। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कि लैक्टिक अम्ल होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। OCR का पूरा फुल क्या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रान भाषा का। जटिल गणनाओं भाषा के लिए फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? पिनाका। पिनाका बिल्कुल से एक रॉकेट लॉन्चर। पिनाका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है। सेवेंटी 74 देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है क्या रहता है? कंप्यूटर मेमोरी में क्या रहता है? एक प्रोग्राम रहता है। डाइस एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसमें से प्रिंटर क्या है? और आउटपुट मॉनिटर आउटपुट है और स्कैनर इनपुट होता है। CPU एक आउटपुट है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु हरिदास थे। प्रियवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य? प्रियवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो ओडिसी शास्त्रीय प्रियंदा मोहंती का संबंध ओडिसी नृत्य से। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति से। सुआ नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद में। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित की जाती है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित की जाती है? न्यू दिल्ली में। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? वेलिंग वॉल कहाँ? जेरूसलम में। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? जेरूसलम में। विश्व के प्रथम नोबेल साहित्य के अश्वेत विजेता कौन? विश्व के जो प्रथम नोबेल साहित्य हैं अश्वेत विजेता कौन थे? टॉनी मेरिसन। कौन? टॉनी मेरिसन थे। ध्रुव है डाइस। ध्रुव क्या है? ध्रुव एक हेलीकॉप्टर। ध्रुव क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ स्थित है? डिफेंस सर्विस कॉलेज पूछा है। कहाँ है? विलिंगटन में। डिफेंस सर्विस कॉलेज विलिंगटन में है। चंद्रयान प्रथम भारतीय चंद्र मिशन किस दिन प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। और जहां वो उतरा था उस जगह का पॉइंट का नाम है जवाहर पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। युद्ध टैंक कहाँ बनाई जाती है? आवाडी में। युद्ध टैंक कहाँ बनाई जाती है? आवाडी में। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ और अच्छे लाइक आ गए तो मैं एक ट्राइपॉड परचेज करके इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा एक अच्छे तरीके से। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? मधुबाला को। सूर्य मंदिर को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? 1984 में। सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बाराय। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। ग्रीन बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज? ग्रीन बुक किस देश की सरकारी? ईरान और इटली का भी। ग्रीन बुक जो सरकारी दस्तावेज है ईरान और इटली का है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सिर्फ सुने। कोशिश करें कि आपको दिख तो जा ही रहा होगा लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी? सिन्हुआ चीन की समाचार एजेंसी है। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया? विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विष्णुपाद मंदिर गया का निर्माण किसने किया था? विष्णुपाद मंदिर कहाँ है? गया में। उसका निर्माण किसने करा था? रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। कवाड़ी कहाँ के लोक नृत्य है? कवाड़ी कहाँ के लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष समीर कामत को। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? पुणे में। किस शहर में किया गया? पुणे में किया। UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? मनीषा कल्याण। कौन बनी है? मनीषा कल्याण बनी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। वर्तमान में भारत रत्न 2024 किसे दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया, प्लस 3 को और दिया गया। ये पूरा हो गया। 3 सेट हमने करा दिया, अभी तो सेट और बाकी है। चल बने रहें। थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। छः तारीख में शुरू हो गया, अभी ये 7 का है। ये 7 तारीख का बिहार दरोगा का सेट है, जो गायत्री क्यूज भागलपुर में ऑफलाइन चलता है, उसी का सेट है। उसी का आज रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को प्राइज सेट है, तो सारा सेट पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के लिए भेजा था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध के साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी का नहीं किया था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ किसके समय? महाकश्यप के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति सभा बाकामी के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस्ता के समय में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र के समय में। ये सामने सामने ही सबका है। चौल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। चोल काल के थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास और बम्बई में। रैयतवाड़ी मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठल दास ने। किसने किया था? अमृतलाल विठल दास ने। पिट्टा ड्यूरा का प्रारंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था? 1933 में। कब बना था? 1933 में बना था। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च। अगर आपको धीरे लग रहा है तो थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में 13 नंबर देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 12 समितियां नियुक्त किया गया था। 12 समितियां। चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन है। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का, 8वीं अनुसूची में भाषा के, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का एक नए राज्य का गठन के लिए किया गया? आर्टिकल अनुच्छेद 3 में किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? यूएसए में है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी 1978 में। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की गई थी? आर्थिक संकट की भारत में कभी नहीं लगा ही नहीं। भारत में आर्थिक संकट की घोषणा कभी भी नहीं लगा है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। क्या है महत्वपूर्ण संस्था? क्या था? बलवंत राय पंचायत समिति था। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? यूटीआई ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र में बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान किया है? 49%। निजी क्षेत्र में 49% तक की अनुमति है। शुद्ध विदेशी मुद्रा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग का है। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखानुदान पर किया जाता है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखा? चित्रा सुब्रमण्यम ने। किसने लिखा? चित्रा सुब्रमण्यम ने। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? 1997 में। कब बनाई गई? 1997 में। उत्तरी धाम क्या कहलाता है? उत्तरी धाम बद्रीनाथ कहलाता है। सलारगंज संग्रहालय स्थित है कहाँ में? हैदराबाद में। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता था? सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता था। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ है? डल झील, जम्मू कश्मीर में। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पूछा तो लोकटक झील मणिपुर में होगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे माना जाता है? म्यांमार को माना जाता है। नामीबिया का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नामीबिया का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। एनु जनजाति एनु कहाँ की? जापान की है। मोआरी न्यूजीलैंड की। बिंदुबू की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। पप्पू आनास न्यू गिनी के। फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पतन है? किस प्रकार का पतन है? शुष्ककरणशाला पतन है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है जिसे अपसोर कहते हैं, एपीहेलियन। और 4 जनवरी को नज़दीक में से उपसोर कहते हैं। 4 जनवरी के नज़दीक में उसे उपसोर कहते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता। कोंकण रेल मार्ग किसे नहीं जोड़ता? बेलग्राम को नहीं जोड़ता है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कृत्रिम और प्राचीन कौन सा? चेन्नई बंदरगाह है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित? तालचर उड़ीसा में है। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वांचू नदी पर। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वांचू नदी पर। चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वांचू नदी पर। निम्न में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? कौन सी धातु खनिज नहीं है? जिप्सम धातु खनिज नहीं है। निम्न इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली ने किया था। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? रेत एक यौगिक है। हीरा तत्व है। पीतल और स्टील मिश्र धातु है। निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छ ईंधन है? प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोज़ले हैं।
डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है किसका? ईस्ट का प्रयोग, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अवयव धातु कौन सा है? लेड होता है। लेड धातु जो कार होता है ना, गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसमें लेड निकलती है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? SO2 है। कोयले की खान में निम्न में से कौन सी गैस विस्फोटक का कारण है? कोयले की गैस की खान में कौन सा गैस? मीथेन गैस होता है। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक के सिद्ध होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? ClO2 में। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसी प्रोग्राम में बग क्या है? एरर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं? वर्म बूटिंग कहते हैं। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर हो गया ना। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट्स तक की होती है। थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है तापमान को स्थिर रखने के लिए। थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है तापमान को स्थिर रखने में। ओटो हॉन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांतों पर की थी। यूरेनियम विखंडन के सिद्धांतों पर किया था। आर्सेनिक 74 से क्या ट्यूमर का पता? आर्सेनिक 74 से किसका पता लगाते हैं? ट्यूमर का पता लगाते हैं। कोबाल्ट 60 से कैंसर का पता लगाते हैं। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि का। सोडियम 24 से रक्त व्यतिक्रम का पता लगाते हैं। कुलीज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने में किया जाता है? एक्सकिरने। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? एक्सकिरने का। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय है? विद्युत का अचुंबकीय पूछा। विद्युत का अचुंबकीय तांबा है। तांबा है। एक 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं तो एक दिन में लैंप कितने यूनिट खर्चा करेगा? तो 100 को तो 1000 वाट बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है उपयोग। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो सबसे अधिक विचलित होता है उसे क्या कहते हैं? बैगनी कहते हैं। सबसे अधिक विचलित बैगनी होती है, कम विचलित लाल होता है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट या 17 मीटर पे होना। 56 फीट या 17 मीटर में। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। कैंडेला मात्रक क्या किसका? ज्योति तीव्रता का। कैंडल जलेगा तो ज्योति का तीव्रता तो होगा ही, ज्योति भी होगा, तीव्रता भी आएगी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण को फोटोजियोग्राफी कहा जाता है। विषाणु यानी वायरस में क्या होता है? प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। विषाणु में प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस के। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। डहलिया की जड़ें होती है कंदील तथा पुलकित। डहलिया की जड़ें कैसी होती है? कंदील तथा पुलकित होती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है।
चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। किसमें उपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्न प्रदूषकों में कौन से विघटित है? बहितमल। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? बहितमल। टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का वितरण होता है। टर्नल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसमें 44A+XO होता है। 44A+XO होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700 होती है। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जैविक शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्जीवित होती है और सबसे ज़्यादा लीवर में होती है। टपारा झील रामसर साइट किस राज्य में है? उड़ीसा में है। लुसाका किस देश की राजधानी? जाम्बिया की। पश्चिमी घाट को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? 2012 में। दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई। दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। लीम नुरालिम किस राज्य की लोक नृत्य है? नागालैंड की। सर्किट कप संबंधित खेल है? गोल्फ से। सर्किट कप का संबंधित खेल है गोल्फ से। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। यूरोपियन कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। AAP किस देश की समाचार एजेंसी? ऑस्ट्रेलिया का। अगर APP होता तो पाकिस्तान होता। AAP है, ऑस्ट्रेलिया का है। सफ़ेद लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? इटली का। चंद्रयान फर्स्ट का मून इम्पैक्ट चंद्रमा की जिस सतह पर पहुंचा उसे क्या नाम था? जवाहर बिंदु रखा गया है। भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट क्या है? कार्टोसैट फर्स्ट है। PSLV C-55 प्रक्षेपण यान का संबंध कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था? टेली-EOS-2। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह है। BCCI चयनित समिति का अध्यक्ष कौन है? अजीत आगरकर कौन है? वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया था? बद्री नारायण को। किसे दिया गया? बद्री नारायण। किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? कैरियन बोटोजवी को नहीं मिला, तो इसको फेरेंग कॉस्टे को मिला था। पियरे को मिला है। एनी एल हुलियर को मिला है। ये पूरे कर दिया। 4 सेट पूरा कंफर्म हो गया और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में पूरा सेट कंफर्म कराते हैं क्योंकि इसको अपलोडिंग में दिक्कत हो सकती है। 4 सेट देख लें, अगला सेट देखें, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।